दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की दो ऐसी स्कीम जो ना ही सिर्फ आपको गारंटेड रिटर्न देगी क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है बैक सिक्योरिटी के साथ आती है, बल्कि ये रिस्क फ्री भी होगी। कौन सी है ये स्कीम? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्सेस किसान विकास पत्र। पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई ये जो दो स्कीम है जिसके अंदर निवेशकों का ज्यादा जो है निवेश करने की इच्छा रहती है कि वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश करे या किसान विकास पत्र के अंदर निवेश करे, जिस बारे में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि किसमें बेहतर उनको रिटर्न मिलेगा, किन में मैच्योरिटी पीरियड बढ़िया है और किन में विड्रॉल फैसिलिटी बढ़िया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं सरकार द्वारा जारी करी गई एनएससी सर्टिफिकेट के बारे में और किसान विकास पत्र यानी केवीपी स्कीम के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। क्या है एनएससी, क्या है केवीपी, इनके बेसिक फीचर्स क्या है, कितना मिनिमम और मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन स्कीम में से ज्यादा रिटर्न आपको कौन सी स्कीम देने वाली है। ना ही सिर्फ स्कीम रिटर्न देने वाली है बल्कि टैक्स बेनिफिट भी कौन सी स्कीम आपको देने वाली है, और इसके बाद हम दोनों ही स्कीम के अंदर कंपैरिजन करेंगे कि किन लोगों के लिए ये स्कीम बेटर ऑप्शन है, यानी कौन से ऐसे इंडिविजुअल है जिन लोगों के लिए स्कीम जो वो बेटर होगी एनएससी, या कौन से ऐसे इंडिविजुअल है जिन लोगों के लिए स्कीम बेटर होगी केवीपी यानी किसान विकास पत्र। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं एनएससी और केवीपी के बारे में। क्या है एनएससी, क्या है केवीपी, आइए थोड़ा सा डिटेल इसकी जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू स्कीम 2019। इस स्कीम को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये स्कीम जो दी गई है एनएससी वो एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है विथ टैक्स बेनिफिट के साथ। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है जो रूरल एरिया में रहती है या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहती है उन लोगों के लिए इजीली एक्सेस हो सके, पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम के अंदर जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इस सर्टिफिकेट को परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में, जिसके अंदर सिर्फ एक रेसिडेंट इंडिविजुअली निवेश कर सकते हैं। अगर आप एक एनआरआई है, कंपनी है, फर्म है, एचयूएफ है, तो इस केस में आप किसान विकास पत्र स्कीम के अंदर जो पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई है उस स्कीम के अंदर निवेश नहीं कर पाएंगे। इस स्कीम को भी जो रेगुलेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इस स्कीम का जो मेन जो भी फंड रेज किया जा रहा है वो फार्मर के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, उनके वेलफेयर के लिए किया जाएगा, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है इस स्कीम ने कवर करके रखा हुआ है। इस स्कीम के 3 टाइप है, सिंगल अकाउंट टाइप, ज्वाइंट ए अकाउंट टाइप और ज्वाइंट बी अकाउंट टाइप। इसके अंदर जो ब्याज आपको दिया जा रहा है वो इन्फ्लेशन से बीट तो नहीं करता लेकिन एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट यानी आप करके एक अच्छा खासा रिटर्न आप इसके अंदर कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया क्या है एनएससी और क्या है केवीपी, लेकिन अब इसके कुछ बेसिक फीचर्स जानना आपके लिए जरूरी है। पहले ये जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। चाहे एनएससी हो या केवीपी हो यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो या किसान विकास पत्र क्यों ना हो, इस स्कीम में कोई भी सिंगल एडल्ट जो है वो निवेश कर सकता है, अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर आप ज्वाइंटली चाहे तो अप टू 3 एडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आप माइनर है तो उस केस में गार्जियन के नाम से अकाउंट जो ओपन करवा सकते हैं। अगर माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट के बारे में। तो मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपए कर सकते हैं एनएससी केस के अंदर और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, यानी आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। सेम केवीपी के अंदर भी आप 1000 से अकाउंट जो ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। इसके नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें तो कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट जो दोनों ही केस के अंदर आप ओपन करवा सकते हैं, चाहे आपको 2 करवाने 3 करवाने, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। लेकिन इसकी मैच्योरिटी अगर आप बात करें तो मैच्योरिटी के केस के अंदर एनएससी के अंदर सिर्फ 5 साल की मैच्योरिटी दी गई है। अगर 5 साल से ज्यादा अकाउंट को आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो पैसा जो मिलेगा मैच्योरिटी पर उसको फिर से आपको फ्रेश एनएससी सर्टिफिकेट परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन किसान विकास पत्र स्कीम के अंदर आपको 115 महीने की मैच्योरिटी मिलती है, यानी 9 साल 7 महीने की मैच्योरिटी पीरियड दिया जाता है, जिसके अंदर आपने जितना भी निवेश किया है वो पूरा का पूरा पैसा आपका डबल कर दिया जाता है।
अब इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.7% कंपाउंडेड आपको एनुअली, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको पैसा दिया जाएगा, जो भी ब्याज है आपको एनएससी के केस के अंदर। और किसान विकास पत्र की बात करें तो 7.5% ये भी आपको कंपाउंडेड एनुअली किया जाएगा, लेकिन जो ब्याज है वो आपको मैच्योरिटी यानी 9 साल 7 महीने के बाद आपको पूरा का पूरा ब्याज विद डिपॉजिट के साथ दे दिया जाएगा। हम ये जानेंगे कि इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, क्या कोई डिडक्शन उस पर मिलेगा। दोनों ही केस के अंदर इमरजेंसी आ जाती है, आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उस केस के अंदर किस स्कीम के अंदर आप जल्द से जल्द अपना पैसा जो है वो वापस ले सकते हैं। आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। टैक्सेबिलिटी को लेकर क्या ये टैक्सेबल होगी या फिर डिडक्शन कुछ आपको अलाउड होगा, जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है एनएससी और केवीपी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के अंदर जो भी ब्याज आपको 7.7% के हिसाब से कंपाउंडेड जो आपका एनुअली और मैच्योरिटी पर जो दिया जाएगा, जिसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो अगर आप अपना रिटर्न भरेंगे तो उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर उस ब्याज को, उस इंटरेस्ट को आपको शो करना होगा। तो सबसे पहले ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये 5 साल की स्कीम है, जिसके अंदर जो भी 4 साल का आपको ब्याज दिया जाएगा वो री इन्वेस्ट होता है हर साल, यानी हर साल आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा एनएससी के केस के अंदर, यानी जितना भी आप निवेश करेंगे उसका बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपका जो ब्याज है वो भी री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उस केस में 4 साल तक आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। कुल जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, यानी अगर आपने कोई भी निवेश नहीं किया और जो ब्याज आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा आपके लिए डिडक्टेबल हो जाएगा। यानी आप पहले शो करोगे अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड है, जितना भी ब्याज आपको पूरे साल के अंदर मिला है, और नेक्स्ट जो डिडक्शन होगा सेक्शन 80C के अंदर पूरा का पूरा आप 1.5 लाख तक अंदर आप डिडक्शन ले लेंगे, यानी पूरा का पूरा जो ब्याज है उसकी टैक्स बेनिफिट आप ले लेंगे एक्रूअल बेसिस पर, यानी हर साल आपको ब्याज दिखाना और हर साल आप 1.5 लाख तक छूट ले सकते हैं। ये 4 साल तक आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद जो 5वें साल के अंदर है उसके अंदर आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको मैच्योरिटी पर जो इंटरेस्ट है वो आपको दे दिया जाएगा, जिस वजह से आपकी जो भी स्लैब रेट होगी उस हिसाब से आपको टैक्स कर दिया जाएगा। ये तो हमने बात कर ली एनएससी के बारे में, जो भी ब्याज है वो आपका 4 साल तक डिडक्टेबल रहेगा, लेकिन केवीपी के केस के अंदर उस ब्याज की कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। किसान विकास पत्र के अंदर जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है। ना ही आप सेक्शन 80C के अंदर बेनिफिट ले पाएंगे, ना ही 80TTA के अंदर बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहां पर सवाल ये आ जाता है, क्या आपको 80TTB का बेनिफिट मिलेगा 50,000 तक। आइए इसको भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और अगर आप डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर, बैंक के अंदर, तो 50,000 तक का डिडक्शन अलाउड किया जाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है जो केवीपी है वो एक बॉन्ड है ना कि डिपॉजिट, जिस वजह से उसके इंटरेस्ट का फायदा यानी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा सेक्शन 80TTB के अंदर। यानी जितना भी ब्याज है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह किसान विकास पत्र जो है वो एक सर्टिफिकेट है, जिस वजह से 80TTB का जो डिडक्शन है वो अलाउड किया जाना चाहिए। तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि अलाउड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप क्लेम करते हैं 80TTB के अंदर 50,000 तक, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस भी आ सकती है और आपका डिसअलाउ भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। आ जाते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर किसी को इमरजेंसी आ पड़ती है तो उस केस में अगर वो अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया है एनएससी और केवीपी के अंदर वो कितने समय के अंदर विड्रॉ कर सकता है, कितनी जल्दी अपना पैसा वापस ले सकता है, अकाउंट को क्लोज करवा सकता है, जिसके लिए यह जानना जरूरी है कि उसकी प्री मैच्योर कंडीशन क्या है। आइए जानते हैं। एनएससी की बात करें तो कुछ केसेस के अंदर ही आप पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, चाहे सिंगल है, जॉइंट अकाउंट होल्डर है, या आपका कोर्ट का ऑर्डर होता है या फोरफिट हो जाता है आपका अकाउंट। इसके अलावा अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में 5 साल से पहले एनएससी के केस के अंदर आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी आप प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं करवा सकते। 5 साल के बाद जब मैच्योरिटी आएगी तभी आपको जो जितना आपने पैसा डिपॉजिट किया, इन्वेस्टमेंट किया, वो वापस आपको दिया जाएगा। लेकिन केवीपी के केस में ऐसा नहीं है। जो बेसिक कंडीशन हमने आपको बताई थी डेथ के केस के अंदर, अकाउंट जो फोरफिट हो जाता है या ऑर्डर के कोर्ट के ऑर्डर के केस के अंदर, इसमें तो आपको प्री मैच्योर विड्रॉल मिल जाएगा। लेकिन केवीपी के अंदर एक और कंडीशन दी गई है कि अगर आपके 2 साल और 6 महीने खत्म हो चुके हैं उसके बाद अगर आप कभी भी चाहें
तो आप अपना पैसा जो वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए इसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं है। यानी केवीपी के अंदर अगर आप 2 साल 6 महीने के बाद अगर ना पैसा चाहते हैं, लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, उसमें आपको कभी भी जरूरत आन पड़ती है, तो उस केस में आप अपना पैसा जो पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं ब्याज के साथ। लेकिन एनएससी के केस में 2 साल 6 महीने का कोई भी कंडीशन नहीं है, उसमें सिर्फ आप 5 साल के बाद ही अपना पैसा जो विड्रॉ कर पाएंगे। तो यह देखा जाए तो प्रीमेच्योर जो कंडीशन है जिसके अंदर केवीपी जो है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन माना जाता है। अब अपने एग्जांपल पे और एग्जांपल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्कीम के अंदर आपको बेटर रिटर्न मिल रहा है और कौन सी स्कीम आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है। एनएससी और केवीपी के अंदर आपको 7.7% एनएससी के केस के अंदर आपको ब्याज दिया जाता है और 7.5% कंपाउंडेड एनुअली आपको केवीपी के अंदर ब्याज दिया जाता है। 10 लाख रुपए हम निवेश करते हैं दोनों ही स्कीम के अंदर, जिसमें किसमें बेटर रिटर्न आपको दिया जा रहा है। आइए कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी के बारे में। तो एनएससी के अंदर हमने 10 लाख निवेश करे, 7.7% जो कंपाउंडेड एनुअली और मैच्योरिटी पर हमें पैसा दिया जाएगा। तो हर साल जो है आपको कितना ब्याज दिया जाएगा? पहले साल में आपको 48,000 रुपए, दूसरे साल में 80,000 रुपए, तीसरे साल में 86,000, चौथे साल में आपको 93,000 और पांचवें साल में आपको 1 लाख से ज्यादा का ब्याज दिया जाएगा। ये 5 साल का जो ब्याज है उसमें 4 साल तक आपको जो है 1.5 लाख की छूट मिल जाती है। यानी नियरली जो टोटल जो ब्याज आपको 5 साल में दिया जा रहा है 4.5 लाख रुपया, उसमें से 3.5 लाख रुपया जो ब्याज मान के चलते हैं कि 4 साल के पीरियड में आपको दिया गया है, जिस पे 30% के अगर स्लैब रेट में अगर आप आते हैं तो 1,05,000 की आप टैक्स सेविंग सीधे सीधे कर जाते हैं। यानी 4.5 लाख का आपका जो ब्याज है पूरे साल में आपको दिया जा रहा है और उसमें से 3.5 लाख में से आपको 30% अगर टैक्स ब्रैकेट में अगर आप हैं तो 1,05,000 की टैक्स की छूट मिल जाती है। इसके बाद जो 1 लाख पर 30% के हिसाब से 30,000 तक का आपका टैक्स निकल के आ सकता है। तो ये कुछ कैलकुलेशन है टैक्स बेनिफिट की। यानी आपको 4.5 लाख का 10 लाख पर 4.5 लाख का 5 साल के अंदर ब्याज दिया जा रहा है। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र की, जिसके अंदर आपको 9 साल और 7 महीने की मैच्योरिटी दी जाती है। 10 लाख अगर आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा सीधा डबल हो जाता है 7.5% की कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। यानी 10 लाख आपने निवेश किया, 10 लाख का आपका ब्याज हो गया, यानी टोटल मैच्योरिटी पर आपको 20 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एनएससी और केवीसी के साथ, तो यहां पर जो है जो मैच्योरिटी पीरियड है वो एनएससी के अंदर जल्दी आ जाती है, 5 साल की आ जाती है। तो हम 5 साल के बाद एनएससी के अंदर जो भी पैसा हमें मिला है 14,50,000, इसको हम वापस निवेश करेंगे फ्रेश सर्टिफिकेट और 5 साल के लिए, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। 10 साल का अगर हम निकाल के देखते हैं कि एनएससी के अंदर कितना ब्याज आपको मिल रहा है, तो 14,50,000 5 साल के बाद आप फिर से निवेश करते तो 6,51,000 आपको ब्याज और 5 साल के अंदर मिल जाएगा। यानी कुल जो टोटल डिपॉजिट आपका निकल के आता है 21,01,000 रुपए। केवीपी के केस के अंदर आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं। 1,01,000 का एक्स्ट्रा रिटर्न आपको एनएससी के केस में दिया जा रहा है। ना ही 1,01,000 का रिटर्न दिया जा रहा, बल्कि आप टैक्स बेनिफिट 30% यानी 1,05,000 का और टैक्स बेनिफिट आप ले पाएंगे। यानी कुल आपका जो है 2,06,000 का सेविंग आपकी हो जाती है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है जो केवीपी के केस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इस कैलकुलेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस केस के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और टैक्स का फायदा मिल रहा है। ये अब जान लेते हैं कि इन दोनों ही स्कीम के अंदर कौन लोग जो है वो निवेश करना ज्यादा बेटर होगा, किन लोगों के लिए, कौन सी ऐसी कैटेगरी पर्सन है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रिटर्न ना देखते हुए इसके अलावा जो कंडीशंस हमने आपको बताई थी उनमें से कौन सी फिट उनके लिए बैठती है, चाहे वो एनएससी हो या फिर वो केवीपी हो। तो आइए अब जानते हैं अगर रिटर्न को ना देखते हुए हम कौन सी स्कीम हमारे लिए बेटर होगी, किन लोगों के लिए। अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं एनएससी को, तो उस केस के अंदर अगर आप नहीं चाहते कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा निवेश करें, यानी 5 साल का लॉक इन पीरियड देख रहे हैं, 5 साल के अंदर आप अपना निवेश करना चाहते हैं, 5 साल से ज्यादा आप अपना पैसा नहीं फंसाना चाहते हैं, या एक टैक्स सेविंग ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हैं, तो ऐसे टैक्स पेयर के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए एनएससी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो वो बहुत ही बेटर ऑप्शन होती है। लेकिन अगर आप 5 साल से ज्यादा निवेश करने के लिए तैयार है और टैक्स सेविंग की नहीं सोच रहे हैं, डबल पैसा चाहते हैं, तो उस केस में किसान विकास पत्र स्कीम के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जो पैसा है वो लिक्विडिटी आपको देता है ये किसान विकास पत्र। क्योंकि इमरजेंसी के केस के अंदर आप 2 साल 6
6 महीने के बाद कभी भी अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो जिन लोगों को 5 साल से ज्यादा निवेश करना है, लॉक इन पीरियड 5 साल से ज्यादा का सोच रहे हैं, डबल इंटरेस्ट चाहिए आपको, डबल पैसा चाहिए अगर आपको, तो उस केस में आप केवीपी पे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको एनएससी जो एक बेटर रिटर्न फॉर्म में भी आपको दिख जाता है, रिटर्न भी आपको इसमें ज्यादा दिखता है और इसमें टैक्स सेविंग भी छूट आपको मिल जाती है जो केवीपी के केस में आपको नहीं दिखती है। आज के इस वीडियो के अंदर हमने 2 पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है जिसको कंपेयर करके यह एनालिसिस किया कि कौन सी स्कीम आपके लिए कब बेटर होगी। एनएससी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र स्कीम, इन दोनों ही स्कीम के अंदर आप निवेश करके एश्योर्ड रिटर्न और विदाउट रिस्क यानी मिनिमम रिस्क के साथ आप इसमें निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अपना निवेश इसमें करके लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप अपना पैसा होल्ड करके भी रख सकते हैं, टैक्स की छूट भी मिल जाती है और एक मैक्सिमम अमाउंट जो वो आपको मैच्योरिटी पर वापस ब्याज के साथ दे दिया जाता है जितना भी आप निवेश करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि अगला कोई कंपैरिजन हम लेके आए पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम पर या कोई अदर स्कीम पर, तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।